Okay. तो now तो we will see the नीट का जो पेपर था, जो लास्ट जो एग्जाम ओके, जो मतलब जो 17 जो लास्ट संडे का जो पेपर था, तो वो पेपर को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, तो नाउ सी देखो यहाँ पे एंड केमिस्ट्री पर्सन जो था पेपर था इज द वेरी वेरी इजी, डायरेक्ट, इतना ट्विस्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा है यहाँ पे। एंड आई टोल्ड यू दैट कोई भी एग्जाम आप लोगों को फेल कराना नहीं चाहता यहाँ पे। ओके, कोई बोलते कि पेपर बहुत टफ था, टफ पेपर नहीं था, टफ हम लोग में था, हम लोग का मतलब प्रिपरेशन ठीक नहीं था हम लोग का। ओके, तो डोंट, कोई लोग कहते कि पेपर बहुत टफ था, ब्लेम करता है कि पेपर को, मतलब नीट का लोग मतलब क्वेश्चन काटने नहीं जो आता है। ओके, तो हम लोग के हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए, है नहीं, तो हम यहाँ से भेज देगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना है बोल के। ऐसा तो नहीं जो होता है ना, जो मतलब नीट का जो पेपर जो मतलब काट करते हैं वहाँ पे जो ग्रुप होता है वो लोग जो मामूली टीचर लोग नहीं होता, वो लोग हाईली एक्सपीरियंस टीचर लोग होते हैं, रिटायर प्रोफेसर लोग होते हैं ज़्यादातर के गेनो, तो कैसा स्टूडेंट को जज करना है वो लोग को मालूम है ठीक से। तो नाउ विल स्टार्ट विद द फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग देखते हैं, जैसे कल का जो पेपर था, तो मैंने बहुत स्टूडेंट लोग का वो बहुत ओपिनियन लेके, कोई बोलते पेपर वॉज वेरी इजी, कोई बोलते पेपर वॉज वेरी टफ, तो हम लोग देखते हैं। सबसे इजी पेपर था आई थिंक द केमिस्ट्री एनालिसिस का वो में। ओके, जो मेरा जो एनालिसिस, बायो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो बायो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड लेवल जो थोड़ा सा हार्डनेस, जो टफ लेवल था वो फिजिक्स का थोड़ा मोड़ा था, इतना भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा। ओके, तो नाउ सी, चलो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग देखते हैं आज ओनली। द pH of the solutions containing 50 ml of each 0.10 molarity sodium acetate and 0.01 acetic acid is। और यहाँ पे देखो given pKa of acetic acid 5.57 and ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या जो करना है आप लोगों को यहाँ पे, तो क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा ट्विस्ट करके नहीं पूछा गया यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बफर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन एंड बफर सॉल्यूशन का फिर अंदर में क्या था, ये देयर आर टू टाइप ऑफ द बफर सॉल्यूशंस वी हैव सीन, एक था एसिडिक एंड नेक्स्ट वाज द बेसिक। तो ये पूछा गया यहाँ पे एसिड है, तो ये वाला एसिडिक बफर का बारे में पूछा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे एसिडिक बफर। ओके, तो एसिडिक बफर का जो क्वेश्चन था pH, यस राइटली, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentrations of the salt by concentrations of क्या होगा एसिड। डायरेक्ट यहाँ से देखो ये जो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रेटली यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो pKa, तो pK इज ऑलरेडी गिवन, देखो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे हेडेक को नहीं जो दिए हम लोग को, तो डायरेक्ट यहाँ पे pK जो दिए, pK का वैल्यू 4.57 प्लस लॉग। अभी यहाँ पे देखो एसिड कौन है और सॉल्ट कौन है यहाँ पे, तो सोडियम एसिटेट इज एसिड, सॉल्ट है। तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या था, CH3COO माइनस Na+, तो ये है सोडियम क्या है एसिटेट, तो ये जो क्या है वाला सॉल्ट है। जब भी हम लोग एसिडिक एसिड मींस द वीक एसिड, जब हम लोग रिएक्ट करते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या जो यहाँ पे बनेगा सोडियम एसिटेट बनेगा, दिस इज सॉल्ट है ये। तो यहाँ पे सॉल्ट का दिया यहाँ पे हाउ मच, सॉल्ट 0.10 एंड एसिड का 0.01। तो क्या जो करना पड़ेगा इसको, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हिच इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस log। अभी क्या जो इसको करें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया, एंड log 10 इज इक्वल टू हाउ मच 1, 4.57 प्लस 1 इज इक्वल टू 5.57। ऑप्शन में है कहाँ पे, ऑप्शन सी बी। इजी ना हार्ड है, हाँ। The next question now tell me which of the following is not correct equations। okay, तो डेल्टा में यहाँ से कौन सा डेल्टा लोड नहीं है यहाँ पे, तो क्वेश्चन इज वेरी
ट्रिकी दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन इज वेरी इजी बट ट्रिकी पूछा है यहाँ पे। कौन सा यहाँ पे डेल्टन नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इस बार ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा है, 2-3 मैंने देखा है, 3-4 फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पूछा है ऐसा बहुत सारा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, स्टूडेंट को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है उनके। ओके, तो डेल्टन लॉ ऑफ प्रेशर इज डील विद द व्हाट। देखो एक चीज हमेशा याद करो, वन थिंग्स ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट द डेल्टन लॉ ऑफ प्रेशर, मतलब डेल्टन लॉ ऑफ प्रेशर इज डील विद द पार्शियल प्रेशर। हमेशा मतलब क्या समझ डील जो करते हैं वो बोलो पार्शियल प्रेशर एंड सम ऑफ द टोटल प्रेशर। ओके, देखो यहाँ पे तो पार्शियल प्रेशर की देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस दोनों सेम ही हैं, तो दिस बोथ इक्वेशंस आर सेम। ओके, ये जो दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो ये क्लास 11 में इंस्टेट ऑफ मैटर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 P2 P3। तो P1 P2 P3 तो P1 P2 P3 तीन अलग अलग गैस का क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ओके, तो ये P हम लोग यहाँ पे लिख लिया। ओके, एंड P इज व्हाट फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, PB इज इक्वल टू क्या था, nRT ना। तो PB इज इक्वल टू क्या था, nRT, PB इज इक्वल टू nRT, देन P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, V। इसको यहाँ पे लिखा, फिर P2 इज इक्वल टू हाउ मच, N2 RT बाई V, एंड P3 को फिर से N3 RT बाई V। तो ये दोनों सेम ही है। अभी यहाँ पे आओ, तो ये भी जो क्लास 11 का ही है, क्लास 11 का भी है, एंड इन चैप्टर 2 में था ये वाला, क्या था बोलो, वेपर प्रेशर का, लिक्विड्स और मतलब क्या था बोलो, लिक्विड एंड गैस का वेपर प्रेशर में हुए है स्टडी डेट। मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बना के दिया था यहाँ पे। तो मींस इज व्हाट, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इनटू टोटल प्रेशर। पी जो क्या यहाँ पे दिया भी होगा, पी जो क्या है, टोटल प्रेशर देखो यहाँ पे। तो ये भी क्या है, डेल्टन है, ये भी क्या है, डेल्टन लॉ, और ये भी डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, और ये भी डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी ये जो क्या था, रॉल्स लॉ है ना ये वाला। तो रॉल्स लॉ क्या था, P इज इक्वल टू झाई इनटू P नॉट। तो यहाँ पे जो एक जो सिंगल ओके, आई मतलब कि यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है या तो सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो नाउ सी, तो स्ट्रेटली ये जो क्या है यहाँ पे क्या जो पूछा ही है, क्या ये वाला रॉल्स लॉ। तो दिस द राइट आंसर। तो ये डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं है, तो ये भी कौन सा इक्वेशन है, ये रॉल्स लॉ। हो जाएगा। देखो तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज। तो ये 4 में से कौन सा होगा यहाँ पे। तो मीन्स ओके व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड द मास। अगर मास अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो दिस इज आउट ऑफ रेस, और ये भी आउट ऑफ क्या है, रेस हो गया। तो यहाँ पे ml में नहीं जाएगा मास जो, तो यहाँ पे ये जो दोनों 2 ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 क्या हो गया यहाँ पे, आउट ऑफ रेस हो गया। यहाँ पे 50-50 हो गया यहाँ पे। तो 50 में से या तो ऑप्शन 1 आइदर 3। ओके, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या, नॉट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यही फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट इन क्या जवाब लो, केजी इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लो, 1000 था ना सर। ओके, मोलर, ये तो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, क्लास 11 में भी था, क्लास 12 में भी था, क्लास 11 में सबसे पहले वाला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में, चैप्टर 1 में। ओके, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स इनटू 1000 बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोग यही जो फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो ठीक है, ग्राम में हो जाएगा, केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ सी, तो यहाँ पे मोलालिटी इज इक्वल टू हाउ मच, 1, which is equal to number moles equal to how much here, moles 0.5 into 1000 by
mass by cross multiplication mass is equal to 500 ग्राम आ गया। फॉर्मूला यूज नहीं किया आप लोगों ना। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 75 में अभी पूछा गया यहाँ पे which of the following PV curves represent the maximum work done। तो यहाँ पे चार ग्राफ दिया यहाँ पे ओके। तो कहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है यहाँ पे ओके। तो नाउ सी मैक्सिमम वर्क डन के लिए देखो यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट यहाँ पे ओके। यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो थ्योरी बेस्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में ऐसे ऑप्शन नंबर 4 इज आउट ऑफ रेस होगा नहीं ये क्यों नहीं जो होगा बिकॉज इन दिस केस यहाँ पे देखो वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे वॉल्यूम इज व्हाट कांस्टेंट। वॉल्यूम को चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है स्ट्रेट जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो है वॉल्यूम तो सेम ही यहाँ पे। तो अगर वॉल्यूम अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 था तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था इक्वल टू P del V। तो P into del V इक्वल टू हाउ मच 0 इक्वल टू 0 आउट ऑफ रेडियस हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन पूछ रहे हैं यहाँ पे दे आर आस्किंग द मैक्सिमम वर्क डन बट इन दिस केस इन ऑप्शन 4 वी हैव गॉट द वर्क डन इज इक्वल टू 0 दिस द आउट ऑफ रेस ओके। ये इसको हमने बाहर कर दिया। अभी क्वेश्चन से ये तीनों में से ओके ये कहाँ पे है तीनों में से। अभी देखो यहाँ पे वर्क डन ग्राफिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड क्या होगा रीजन। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा उतना ही ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन होगा। अभी देखो यहाँ पे सीना ओके। ऑप्शन 2 में यहाँ पे क्या जो हो रहा है यहाँ पे रिवर्सिबल मतलब हो रहा है यहाँ पे रिवर्सिबल हो रहा है यहाँ पे रिवर्सिबल ही हो रहा। तो जहां चलो मान लो ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी ए टू बी बी टू ए से बी जा रहा है फिर बी टू ए जो आ रहा है। तो यहाँ भी वी कैन से द वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ये हो रहा है यहाँ पे। तो अभी ये दोनों में से देखो यहाँ पे ऑप्शंस 1 और 3 में से। तो 1 और 3 में से मैक्सिमम शेडेड रीजन कहाँ पे अभी 3 में है। तो 3 इज द राइट आंसर 3। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लोग को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के हिसाब से हम लोग करना है यहाँ पे। तो ये दोनों में से जो मैक्सिमम जो शेडेड रीजन होगा ये जो ऑप्शन 3 में यहाँ पे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एट 298 केल्विन ओके द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर जिंक फेरस एंड सिल्वर्स आर गिवन। तो ये सारा वैल्यू दिया है यहाँ पे ओके इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट ऑकर। तो हमें यहाँ पे चेक करने की कौन सा रिएक्शंस यहाँ पे होगा नहीं यहाँ पे ओके। तो कौन सा रिएक्शंस होगा नहीं नाउ से। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीज का बना हुआ है क्या ये बोलो कॉपर और क्या यहाँ पे सिल्वर। तो यहाँ पे कॉपर और क्या ये वाला सिल्वर और यहाँ पे क्या ये कॉपर सल्फेट एंड जिंक। कॉपर सल्फेट एंड जिंक वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टली डन। तो ये जो है ये क्या था क्या तो सेल था ये डेनियल सेल है। तो ये वाला होगा तो ये वाला ऑकर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कि विच वन विल कैनॉट ऑकर। तो ये ऑकर होगा ये वाला। चलो या तो 1 हम लोग को एक जो क्वेश्चन यहाँ पे एक जो ऑप्शंस हमको मिल गया जो सही है तो सही है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस फाइंड करने हम लोग को। तो ये जो अभी ये 3 में से एक जो होगा अभी यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो इसमें देखो अभी यहाँ पे ये और इसमें अभी हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कौन सा कैथोड है कौन सा वाला एनोड। यहाँ पे कॉपर है और क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे सिल्वर। तो एक चीज यहाँ पे देखो
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हाई होगा, ज्यादा होगा, देन दैट इज यूज्ड एज ए क्या होगा, कैथोड। हमेशा मतलब एक चीज को याद करें यहाँ पे, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो जो क्या जो होगा, कैथोड होगा। अभी देखो यहाँ पे देखो सी नाउ कॉपर और क्या यहाँ पे सिल्वर, तो कॉपर का क्या यहाँ पे, कॉपर का ये है और सिल्वर का क्या है 0.8 ना, तो यहाँ पे 0.34 है और यहाँ पे जो सिल्वर का जो है 0.8, तो ये दोनों में से किसका जो हाई है, 0.8 जो हाई है सिल्वर का हाई है। तो सिल्वर यहाँ पे क्या जो हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर कहाँ पे है, कहाँ पे ये कैथोड में। अगर कैथोड में कौन सा रिएक्शन जो होगा, कैथोड में अगर होने से कौन सा रिएक्शन जो होगा, रिडक्शन रिएक्शंस। कैथोड में अगर होने से ये रिडक्शन रिएक्शंस होगा। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है ये 0 इन रिडक्स रिएक्शन जो वे स्टार्टेड, जो मतलब मैटर्स लोग जो एलिमेंट्री फॉर्म में जो होगा, तो वो लगा ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी व्हाट 0। तो यहाँ पे ट्वाइस Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या जो होगा, यहाँ पे +1। सिल्वर का हमेशा क्या जो होता है +1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और होना ये क्या जो चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। अभी देखो यहाँ पे गेम देखो, ओके। तो यहाँ से जो गिवन इंफॉर्मेशन से अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होना चाहिए कहाँ पे, कॉपर में। बट ऑन द रिएक्शंस, अगर हम लोग रिएक्शंस को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर रिएक्शन को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे Ag का यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या जो हो जाएगा, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या जो हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नो पॉसिबल नहीं यहाँ पे। तो सिल्वर में क्या जो होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे क्या जो होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा जो हो रहा है यहाँ पे, ओके। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं, फिर भी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, और चेक करते हैं यहाँ पे। चलो तो ये तो सही है, ठीक है, इट इज ऑल्सो द व्हाट इट इज राइट, तो यहाँ पे हम लोग रॉन्ग मिल रहा है यहाँ पे, ओके। चलो क्या कॉपर और क्या यहाँ पे फेरस। नाउ हु विल टेल मी यहाँ पे फेरस और कॉपर में से कौन यहाँ पे रिडक्शन होगा कि कैथोड में होगा। कॉपर का क्या यहाँ पे, कॉपर का 0.34 एंड फेरस का माइनस जो कितना यहाँ पे, तो कौन सा जो हाई है, कौन सा जो हाई है, कॉपर हाई है, तो कॉपर में क्या छोड़ा है यहाँ पे, हाँ यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो मीन्स कॉपर में क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर का वैल्यू यहाँ पे हाई देखा है, कॉपर 2+ यहाँ पे Cu में देखो यहाँ पे 0.34 है एंड फेरस का -0.44, तो ये ज्यादा है ना यहाँ पे, तो ये ज्यादा है, तो कॉपर में क्या होना चाहिए बोलो, रिडक्शन, तो सही यहाँ पे रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, और फेरस में क्या जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो फेरस में यहाँ पे 0 होगा और इसमें क्या होगा यहाँ पे प्लस क्या है 2, तो कॉपर में रिडक्शन, कॉपर में क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शंस एंड फेरस में क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो सही है ना। चलो अभी इसमें आओ, फेरस और जिंक में आओ, यहाँ फेरस और जिंक, तो फेरस का क्या है यहाँ पे, फेरस का क्या यहाँ पे फेरस एंड जिंक, जिंक का क्या यहाँ पे 0.076 एंड फेरस का ये है, तो दोनों में से किसका जो हाई है यहाँ पे वैल्यू, यस फेरस का जो हाई वैल्यू, ओके। तो फेरस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फेरस का हाई वैल्यू क्या जो होना चाहिए, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 0, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है ये,
ओके, हम इस देखो एक चीज को याद करें, आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो दे विल एक्ट एज व्हाट, कैथोड होगा, कैथोड में होगा, अगर कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 हम लोग देख लिया, तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे, ऑप्शन 1, तो ये जो रॉन्ग है, तो ये जो रॉन्ग है हम लोग यहाँ पे रॉन्ग वाला ही फाइंड करना है। चलो ऑप्शन 1, देख लो अभी ये लो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट 298 मीन स्टैंडर्ड में, यहाँ पे तो निकल है, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे निकल आयंस एंड यहाँ पे सिल्वर फॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड गिवन डेट स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू इतना दिया है एंड इसका ये दिया है, ये सारा ओके। तो ऑप्शंस यहाँ पे है, इस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी मेहनत नहीं करना हम लोग, एनसीईआरटी क्या है क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में देखो, अगर इंटेक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पे तो यू विल गेट